जय माता दी। मैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। आज बात करेंगे करवा चौथ के खास कार्यक्रम में। करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, करवा चौथ व्रत का क्या महत्व है, या माताएं मेहंदी लगाती हैं या श्रृंगार करती हैं तो इसका क्या विशेष महत्व होता है, या किस भगवान की करवा चौथ में उपासना किया जाता है, इन सारे विषयों को आज बात करेंगे। करवा चौथ का व्रत जब कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक चतुर्थी अथवा चौथ के दिन करवा चौथ का विशेष भगवान शिव सपरिवार का पूजा किया जाता है। और उस दिन हमारी माताएं व्रत रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, क्योंकि माताएं जब निर्जला व्रत रहती हैं और इस व्रत को शाम को जब चांद उदित होता है, चांद उदय होता है, उस चांद को देख करके जब अर्घ देती हैं, अर्घ देने के बाद अपने पति के द्वारा जल ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से इस करवा चौथ के व्रत में जब शिव परिवार की आप उपासना करते हैं या पूजा करते हैं तो बड़ी श्रद्धा भाव, निर्मल भाव से यदि आप उपासना करते हैं या ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का मंत्र करते हैं तो आपको अंतःकरण बाह्यकरण से भगवान शिव आपके पूजा को स्वीकार करते हैं और पति को लंबी आयु की आशीर्वाद देते हैं। यहां पर शिव परिवार के साथ में चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। और चंद्र देवता की जो उपासना है, इस व्रत का कुछ नियम है, परंतु नियम का जिन्होंने पालन किया तो आनंद हुआ, परंतु इस नियम का पालन करना सभी माताओं के लिए आवश्यक है। इस विषय को हमें चाहते हैं कि आपको थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि करवा चौथ का जो महत्व है ये बड़ा आनंद का है और इसको बड़े सौभाग्य से रूप में हम मनाते हैं। करवा चौथ, करवा कहते हैं मिट्टी के घड़े को। आपने देखा होगा कि करवा में टोटी जैसे लगा रहता है। करवा चौथ जो कार्तिक के महीने में मिट्टी के करवा, अर्थात होना तो धातु का चाहिए, परंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे किसी भी रूप में लिया जा सकता है। तो जब आप करवा चौथ का, दोनों शब्दों का, मिट्टी का बर्तन हो या किसी धातु का, और चतुर्थी के दिन इस त्योहार को आप मनाते हैं तो विशेष रूप से सभी विवाहित स्त्रियां वर्ष भर इस त्योहार का प्रतीक्षा करती हैं। और जब कार्तिक महीने के चतुर्थी तिथि आती है तो सारी माताएं नए वस्त्र, श्रृंगार, 16 श्रृंगार और सभी चीजों को बड़ी श्रद्धा और भाव से पूरा करती हैं। और करवा चौथ का व्रत पति की और पत्नी के मजबूत रिश्ते को, विश्वास का एक प्रतीक करवा चौथ का व्रत है। इस करवा चौथ के व्रत में अपने पति के संपूर्ण दीर्घ आयु की कामना के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए करवा चौथ का जो व्रत है, आप सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त करें। बात करेंगे करवा चौथ का इतिहास कहां से है। ये जो करवा चौथ माताएं मनाती हैं, ये कहां से प्रारंभ हुआ और किस विधा से चला। बहुत ही प्राचीन कथा मैं आपको बता रहा हूं कि करवा चौथ की जो परंपरा है ये देवताओं के समय से ही चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवता और दानव में, दोनों में युद्ध चल रहा था और ऐसा युद्ध प्रारंभ हो गया कि देवताओं की हार हो रही थी। जब देवता परास्त होने लगे तो सभी लोग ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव से गुहार लगाने लगे कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की जो अर्धांगिनी है, सभी देवताओं की जो पत्नी है, यदि अपने पतियों के लिए
करवा चौथ का कार्तिक चतुर्थी में यदि व्रत करती हैं, सच्चे श्रद्धा और भाव से, निर्मल भाव से यदि व्रत करेंगे तो इनके पति अवश्य युद्ध में जीतेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मदेव का यह वचन सुनने के बाद सभी माताओं ने संकल्प किया और कहा कि हम अपने पति की दीर्घायु के लिए क्यों ना इस व्रत को करें। उन्होंने विधि और विधान के साथ, सभी माताओं ने, देवियों ने इस व्रत को, करवा चौथ को विधि और विधान के साथ निर्जला व्रत रखा। और ब्रह्मदेव के अनुसार जब कार्तिक का महीना, उन्होंने कहा कि हे देवी, आप लोग कार्तिक के महीने में चतुर्थी तिथि को सभी देवताओं की पत्नियां जो हैं, यदि ये व्रत करती हैं और विधि और विधान से करती हैं तो इनकी प्रार्थना को भगवान स्वीकार करेंगे और देवता राक्षसों से जीत करके पुनः अपने घर, अपने परिवार में आएंगे। इस प्रकार से उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुनकर सभी लोगों ने व्रत किया और व्रत निर्जला करने के पश्चात जब चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, सभी लोगों ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अर्घ्य देने के बाद सभी के पति सकुशल अपने घर वापिस आए और अपने परिवार के साथ। तो जो करवा चौथ का जो व्रत का विशेष महत्व है, वह देव दानव के युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त करने के लिए पत्नियों ने कार्तिक के महीने में जो चौथ का तिथि है, करवा का है मिट्टी का बर्तन, और चौथ चतुर्थी तिथि, कार्तिक के महीने में चतुर्थी के दिन उन्होंने व्रत किया, निर्जला व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के बाद अपने पतियों की दीर्घायु को प्राप्त करके सब लोग विजय होकर के अपने परिवार में आए थे। उसी समय से ये करवा चौथ का जो परंपरा है वो हमारे मृतलोक के अंदर, देवलोक, मृतलोक, अर्थात ब्रह्मा ने ऐसे बताया कि जो माताएं, सौभाग्यशाली स्त्रियां जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं, और कार्तिक मास में इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें उपासना जो है भगवान शिव का है और चंद्रमा का है। और उसी समय से पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत सभी लोग करना प्रारंभ कर दिए। अब हमारी जो माताएं हैं, जब करवा चौथ आता है तो मेहंदी लगाती हैं। हमारे यहां परंपरा है कि यदि आपके हाथ में मेहंदी गहरी चढ़ गई तो आपके पति और पत्नी में प्रेम स्नेह अत्यधिक है, परंतु जिसका रंग हल्का हो जाए, तो लोगों का ऐसा कुछ कहना था कि जिसका हल्का रंग होता है उसके पति और पत्नी में कहीं प्रेम कम तो नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका श्रद्धा और विश्वास वह बड़ा निर्मल का होना चाहिए। आप जब दांपत्य जीवन में आते हैं, और एक ही बात कहा कि जब दांपत्य जीवन भगवान ने आपका बनाया है तो आप दोनों का प्रेम अटूट रहता है, उसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार मेहंदी जब रचाने की बात आती है तो जो मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है, भारत में ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यता है। कन्याओं के हाथ में, देवियों के हाथ में, लड़कियों के हाथ में मेहंदी ज्यादा गहरी रखती हैं, उसे अपने पति और ससुराल के प्रति प्रेम के प्रतिबिंब को देखते हुए माताएं बड़ी श्रद्धा और भाव से, कन्याएं श्रद्धा और भाव से मेहंदी को अपने हाथों में रचाती हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि गहरी रची हुई मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाती है। मेहंदी के व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे अधिक फलता और फूलता है। यदि कोई मेहंदी का व्यापारी है तो जैसे त्योहार आते हैं उसका व्यापार चारों तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। खास तौर से करवा चौथ के दौरान, जैसे कार्तिक का महीना प्रारंभ होता है, कार्तिक का महीना आने सभी माताएं प्रतीक्षा करती हैं कि कार्तिक का महीना आएगा और चौथ तिथि आएगी तो हम करवा चौथ का व्रत रखेंगे और अपने पति की दीर्घायु की हम भगवान शिव से कामना करते हैं। ऐसे में बाजारों के अंदर मेहंदी की मांग बढ़ जाती है और हर गली के नुक्कड़ पर, हर स्थान पर हमारी माताएं मेहंदी अपने हाथों में रचाती हैं, हाथ पैर और तरह के डिजाइन बनाते हैं। इस प्रकार से विधि और विधान से अपने परिवार में प्रेम का, पति और पत्नी का प्रेम का एक रस का ऐसा आनंद है कि मेहंदी लगाने से आपको प्रसन्नता और आपके
पति की दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। बात करेंगे अब करवा चौथ का पूजन। क्या हम जो करवा चौथ का पूजन करते हैं किस विधा से करें और किस भगवान की पूजा करें। ब्रह्मा ने तो बता दिया कि आप जाके पूजा करें, परंतु पूजा किसकी करें, कौन से भगवान हैं ऐसे। करवा चौथ के दिन भगवान शंकर, मां पार्वती, कार्तिक गणेश और चंद्रदेव की विशेष उपासना होती है और इनके पूजा करने से और करवा चौथ का कथा सुनने से महिलाओं का सुहाग सदैव बना रहता है। और कहते हैं ना कि गंगा और सूर्य चंद्रमा जब तक इस धरा पर हैं आपका सौभाग्य ऐसे आनंदित रहे। तो महिलाओं का सुहाग बना रहे, उनके घर में सुख शांति समृद्धि और संतान सुख मिलता रहे। महाभारत में भी इसी ऐसे ही करवा चौथ के महात्म का वर्णन बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा और जब कथा सुनाने लगे तो उन्होंने कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक यदि आप कार्तिक मास के महीने में करवा चौथ का यदि आप व्रत करती हैं तो द्रौपदी जी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जीवन में सुख और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की भगवान की बात को मान करके द्रौपदी जी ने विधि और विधान से करवा चौथ का व्रत रखा था और इसी करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से अर्जुन सहित पांचों पांडव महाभारत में विजय को प्राप्त किए थे। संपूर्ण सेनाओं से जब पराजित होने लगे, क्योंकि कौरवों की तरफ बहुत सारी सेना थी और पांडव की तरफ केवल 5 प्रभु थे, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा यदि कार्तिक के चतुर्थी को आप व्रत करती हैं तो 5 पांडव आपके व्रत निर्मल करने से, श्रद्धा और भाव के से करने से आपके पति जीत जाएंगे। उसी समय उन्होंने पूजन किया। अब पूजन करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना किया, शिव परिवार से प्रार्थना किया, चंद्रमा को अर्घ दे के प्रणाम किया और हमारे 5 पांडव विजयी हो गए। और विजय को हासिल करके सब लोगों ने द्रौपदी का जो सुहाग था वह आनंद का रहा। इस प्रकार से यहां पर द्रौपदी जी का भी सुहाग प्रबल रहा। करवा चौथ का पूजन, जो आप करवा चौथ का जो पूजन करते हैं कैसे करना चाहिए। करवा चौथ का पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी धातु ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं ले सकते। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, यदि आप धातु का प्रयोग करते हैं तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा। अन्यत्र यथाशक्ति से आप मिट्टी का करवा लें और मिट्टी के करवे में भी पूजन का विधान ग्रामीण आंचल में विशेष है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान सजे धजे करवे के टोटी से ही जाड़ा निकलता है। जब आप करवा लेते हैं, कहते हैं कि पूजन का सामान जब भी आप लेने जाएं तो आपके अंतःकरण में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। श्रद्धा और भाव से आपको हर तरह से आनंद की प्राप्ति होती है। जो करवा का पूजन करते हैं तो जो आपका मन है, चित्त है, वह एकाग्र चित्त होना चाहिए। और पूजन करते समय यदि आपका मन भटकता रहा तो आप आनंद नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि जब आप करवा चौथ का व्रत कराएं या करवा की कथा करते हैं तो आपका मन एकाग्र चित्त हो, क्योंकि आपकी मनसा व चक्रमणा, जो आपकी मन है वही आपके पति को दीर्घ आयु और स्वास्थ्य निरोग काया बनाता है, घर में सुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति कराता है। तो करवा के जो टोटी है, आपने देखा करवा है, करवे की जो टोटी लगी है उसे जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रात में धीरे धीरे वातावरण ठंड बढ़ जाती है। जब करवा चौथ का टोटी है उससे ठंड का असर प्रवेश करता है। ऐसे में आपने देखा कि कार्तिक चतुर्थी के बाद ठंड बढ़ने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद
दीपावली का भी आगमन होता है और दीपावली आते ही ठंड बढ़ जाती है। इस प्रकार से जब आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो अपने मन को एकाग्रचित करके पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत का विधान है वो कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम इस व्रत को कैसे करें। जो माताएं हमारी ये व्रत करती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां जो व्रत करती हैं, बड़ी श्रद्धा और भाव से यह व्रत करना चाहिए। सुबह स्नान ध्यान निवृत्त होकर के संध्या आदि करके और आचमन करके यह संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं यह व्रत कर रही हूं। ऐसे निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। और यह व्रत निराहार होता है, निराजल होता है। पूरे दिन निराजल व्रत करने के बाद सायंकाल में भगवान शिव का गोधूली बेला में अब की बार 5:34 से लेकर के 6:52 के मध्य में यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माताओं से कहना है कि शाम को 5:34 से 6:52 के मध्य में यदि आप कथा करती हैं, पूजन करती हैं, शिव परिवार की पूजन करती हैं तो आपके संपूर्ण पति की दीर्घायु और आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। पौत्र आदि निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगे। यह व्रत निराहार रहते हैं और निर्जला, अति निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना गया है। इस व्रत को शिव, पार्वती, कार्तिक और गौरी की पूजन एवं चंद्रदेव की पूजन करने का विशेष विधान है। भगवान शिव, चंद्रमा, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, इनकी मूर्ति का षोडशोपचार पूजन विधि करके तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल या उड़द की दाल, सुहागन की सामग्री जैसे चूड़ी, शीशा, कंघी, रेवन, संपत्ति, धन रखकर किसी बड़ी सुहागन स्त्री अपनी सास के पांव छूकर उनको भेंट देना चाहिए। जब आप पूजन करती हैं, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, मिष्ठान, जो भी आपके पास विधा है, पूजन के बाद जो आपके घर में आपसे बड़ी हैं, सम्माननीय हैं, आप उनको दें और देने के बाद चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें। क्योंकि जब आप बड़ों को प्रणाम करते हैं तो जो बड़ों का आशीर्वाद है वह आपके सौभाग्य को आगे बढ़ाता है और आपका जीवन आनंदमयी होता है। करवा चौथ का जो पूजन का विधि है, सायं बेला में अभी हमने आपको बताया कि जो पूजन का समय 5:34 से लेकर के 6:52 तक। भगवान शिव का मंदिर हो, शिवालय जाएं, वहां विधि पूर्वक से करें, या पार्क में या कहीं खुले स्थान में माताएं बहनें सारे एकत्रित होकर के अगर इस उपासना को करते हैं तो उनके पति की दीर्घायु की प्राप्ति होती है और हर तरह से मनवांछित फल प्राप्त होता है। सायं बेला में जब आप नजदीक हो, मंदिर हो या उच्च विद्वान ब्राह्मण पुरोहित जी के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा या कथा श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करने के बाद आचार्य श्री या पंडित जी, पुरोहित जी को द्रव्य दक्षिणा के पश्चात रात्रि में पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ दे करके चंद्रमा को छलनी से देखना चाहिए। जो आटा चालने वाली चलनी होती है, छलनी, उससे देख करके अर्घ देना चाहिए और आरती उतारना चाहिए। इस प्रकार से अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें, इससे उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। जब आप पति की उपासना करें, पति की पूजन भी यहां करें, चलनी या छलनी में देखते हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, ये हमारी जो शिव हैं, ये जो हमारे परम पति हैं, इनकी दीर्घ आयु की कामना करती हूं, आरोग्यता की कामना करता हूं, सुख शांति की समृद्धि की कामना करती हूं। ऐसे मन में धारणा करके प्रसन्न पूर्ण होकर के जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं और आरती पूजन करते हैं तो भगवान शिव आपके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से जब आप पूजन करें, अब किस मंत्र का करें तो गणेश जी का मंत्र बोलना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय,
पार्वती का शिवाय नमः, कार्तिक जी का क्या कहें, षण्मुखाय नमः, ओम सोमाय नमः, चंद्रमा के लिए ओम सोमाय नमः। इस प्रकार से चंद्रमा की पूजन, शिव परिवार का पूजन, करों में लड्डू और नैवेद्य रखकर अर्पित करें और एक लोटा वस्त्र विशेष करवा को दक्षिणा के रूप में अर्पित करना चाहिए। ऐसे पूजन करने के पश्चात विधि और विधान से जब आप कथा को श्रवण करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पुरोहित जी का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका जीवन सुखमयी बन जाता है। चंद्रमा को जब आप अर्घ्य देते हैं, जब चांद निकलता है, तो आपकी बार जो चांद का निकलने का जो समय है, शाम को अर्थात रात्रि में 7:57 के पश्चात चंद्रोदय होगा और उस समय हमारी माताएं श्रृंगार से युक्त होकर के, विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करते हुए पूजा करने के पश्चात अपना व्रत खोलती हैं और यह संकल्प होता है कि अपने पति की हर मोड़ पर हम उनके मित्र रूप में, अर्धांगिनी रूप में हर समय आपके साथ हैं, ऐसा उनका संकल्प वादा करती हैं और चंद्रदेव के साथ में भगवान शिव की उपासना करती हैं। देवी पार्वती और कार्तिकेय की जो पूजा करती हैं, गणेश की पूजा करती हैं, सोमाय नमः चंद्रदेव की जो प्रार्थना करती हैं, इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के जो आशीर्वाद से ये जो जीवन है यह अनंत कोटि को फल प्राप्त करता है। ऐसी उपासना करने से, करवा चौथ का व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां जो हमारी माताएं हैं, इनको अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की लंबी आयु, सुहागिन मंगल का करवा चौथ का व्रत, इसलिए इस व्रत को पारण करने के लिए उन्हें चंद्रोदय का दर्शन के बाद पतियों को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रेम पूर्वक जल ग्रहण कराएं और जल ग्रहण कराने से नहीं, उनको मिष्ठान खिलाएं। जिस घर में नारी की उपासना होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए ये जीवन में मानिए कि जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां लक्ष्मी का सम्मान होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए करवा चौथ के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को, जो पति महोदय हैं, वो सब लोग मिष्ठान के द्वारा रात्रि में अर्घ्य देने के बाद अपनी पत्नियों का व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार से मंगल कामनाओं के साथ में करवा चौथ का विशेष फल प्राप्त होगा और अब की बार अनेकों ग्रहों का योग बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में जब कोई कार्य किया जाता है तो वह हमें हर तरह से आनंद की, फल की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का सार यह है कि शाकप्रस्थपुर के वेदधर्मी एक ब्राह्मण थे। विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का उनका व्रत किया था और करवा चौथ का बड़े विधि और विधान से उन्होंने व्रत किया। चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सह नहीं पाई। बुभुक्षा इतनी तीव्र लगी थी कि बुभुक्षा न सहने के कारण व्याकुल उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता को देखी नहीं गई। उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैला करके कहा कि बहन, चंद्रमा का उदित हो गए हैं, चंद्रमा निकल गए हैं। ऐसे भाइयों ने अपनी बहन की वेदना को देखने के बाद ऐसा किया, दिखा दिया, वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तुरंत ही अदृश्य हो गया, तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और यह संकल्प किया कि हे प्रभु, ये जो मुझसे त्रुटि हुई है, जो मुझसे गलती हुई है, इसे आप क्षमा करें। वीरवती ने 12 महीने तक चतुर्थी का व्रत रखा और जो करवा चौथ आया दोबारा कार्तिक के महीने में,
उन्होंने व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त किया। तो इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां, जब आप व्रत रखती हैं तो आप अपने मुखारविंद से कोई भी अपशब्द वाणी ना निकालें, अपने हाथों से कोई गलत कार्य ना करें, क्योंकि आज आप अपने पति और बच्चों के लंबी आयु के लिए, धन धान्य सुख समृद्धि के लिए, परिवार के आनंद के लिए और पति की दीर्घायु के लिए आज आप व्रत रखे हैं। आज आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए और आज आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी धन धान्य से परिपूर्ण करेगी। और जब चंद्रमा को अर्घ आप दें तो अपने पति की दीर्घायु के लिए यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे पति की दीर्घायु के आनंद की गति प्राप्त हो। ऐसे करवा चौथ पर आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी आयु और घर में सुख शांति समृद्धि आनंद की प्राप्ति होती रहे। और करवा चौथ के आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी।